अरे भाई आप इंटरव्यू करने आए बहस करने आए हो? भाई बहस करने नहीं आया आप मुझ पे अपने बहस न थोके। अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको, बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपया दे रहा वो, अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। लेकिन उन सबकी मदद करा तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। कहा दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है, सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते। नहीं हो सकते, उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले। बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। कई भुखे मरन बचारे, ओ भुखे मरन बचारे, ओ भुखे मरन बचारे, भुखे मरन बचारे। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। आपकी बात नहीं मानता है, कलमा हक नहीं पढ़ता है, वो दौर की बात करूं तो फिर तो दुश्मन के साथ जंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। नाम आपका? सदीक चांदी। सर क्या करते हैं? मैं डिस्पेंसर हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी रिसेंटली एक बजट पास किया हिंदुस्तान ने अपना, तो उस बजट के रिलेटेड आपको मैं दिखाना चाहूँगा उन्होंने कौन कौन से मुल्क की मदद की है, लेकिन हमें बजट में, हमारा बजट में कोई नाम नहीं है, उनके बजट में हमारा नाम नहीं है। ये सुने, 20 देशों की मदद कर रहा है इस वक्त भारत, 20 देशों। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको, बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। बांग्लादेश को भी मदद कर रहा भारत। और भी बहुत सारे मुल्कों को दिया। ये देखे शहबाज शरीफ हाथ में कटोरा लेके खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, हम इंडिया से कभी मदद नहीं लेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा अच्छा नहीं सोचता, और हम उसके कैसे उससे ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। सर अगर आज हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होते तो जहाँ पर वो पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया को इमदाद दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, अफगानिस्तान को दे रहा है, अच्छा उसके बाद अपने छोटे मोटे जितने भी ममालिक उन सब की मदद कर रहा, तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी पाल सकते हैं, अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हो जाएं। ये तो बस एक क्राइसिस चल रहा है, जब ठीक हो गया, अल्लाह ने चाहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको अच्छे नहीं समझते हैं, हम इससे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने खुदा से मांगते हैं। अच्छा जी। तो मतलब अभी तक क्या लगता है कि आपको, अगर हम अपने खुदा को भी इतने सिंसियरिटी से मांगते हैं तो क्या वजूहत है कि हमारे हालात नहीं बदल रहे? बस हमारे जो सियासतदान हैं वो सिंसियर नहीं हैं। सियासतदान ही हमारे जो हैं वो हमारे साथ सिंसियर नहीं। जब ये सिंसियर हो जाएंगे तो आवाम भी खुशहाल हो जाएगी, हम भी खुशहाल हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा, नाम आपका? मोहम्मद यूनस। ऊंचा बोलिएगा। मोहम्मद यूनस, क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं। सर एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान ने अभी अपना बजट पास किया जिसके अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस मुल्कों की मदद की है, सुनिए जरा। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको, बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपया दे रहा वो, अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं, पहले नंबर फंड नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिला वजह कोई फंड देता है। कोई भी आम इंसान ने किसी को 10 रुपया नहीं देता। अगर कोई देता है तो आपके साथ उसकी दुश्मनी है पहले दिन से। आपके लिए वो आपके अपने साथ दूसरे मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है, अफगानिस्तान में भी आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं, आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। सर हिंदुस्तान की इकोनॉमी
सुन लें, हमारी economy हिंदुस्तान में की बेहतर होता उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है और हमारी उनके रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स की है। हमारी कितनी? आप मुझे बता, हमारी 350 बिलियन डॉलर्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो 7 बिलियन डॉलर है, वो भी किसी से मांग तांग के लिए हुए। आप मुझे हमारे पास बताएं, तो कुछ क्या भी हम नहीं इनका इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कर है और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में जो अल्लाह पर तवक्कर रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गद्दार हैं, मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गद्दारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गद्दार हैं, इसलिए गद्दार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, आप बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफ़ा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से आगे अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतना एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए? कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है। कुछ भी कर सकता है। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्को रखते हैं। और जंगे बदर का वाक़या देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है, आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं? जो कि हालात है, पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, हम 71 से पहले भी यही कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया बकदर मुशक्कत है। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवाती है। हमारी यही गलत फहमी अभी हम अपनी मदद नहीं कर रहे, हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ। बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया बशरियत मुशक्कत रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक ये तो, और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का, लेकिन ये होना चाहिए ईमान, लेकिन दुनिया बकदरे मुशक्कत है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को ये फ़र्क पड़ता कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, हम जलीलो ख्वार हैं। यहाँ पर हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। बताएं, इज़्ज़त किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? इज़्ज़त अल्लाह ताला फरमाता है और हज़ूर नबी करीम फरमाते हैं, नीचे वाले के ऊपर वाला हाथ बेहतर है। क्यों? कि वो देता है, अल्लाह देने वाला है, वो बेहतर है। जो मांगने वाला है, हम मांगने वाले उनके उसकी पैदावार हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतर बनाया। और बेहतर ये है कि हम लोग, जो एक बात है, जितना भी गरीब है, गरीब 100 होगा या 1000 होगा, एक अमीर होगा। ऐसे मुल्क हैं, ज़्यादातर अमीर कम है, गरीब। वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो मुसलमान पसंद है जिसके पास पावर ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से अफजल है। अब हम मुझे बताएं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ना पैसा हमारे पास है, ना पावर हमारे पास है। दुनिया आजकल आपने कहा एटम बम, हमारे पास सबसे अच्छे एटम बम है। सर एटम बम की तो जंग रही नहीं ना, इकोनॉमी की जंग है। आपके पास पैसे ज़्यादा, आप तो जंग ऑलरेडी जीते हुए हैं। आप पूरी दुनिया को आप अपने कायल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा, पावर से। जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया को घुमा रहा है, जिसको चाहे अच्छा बना दे, जिसको चाहे बुरा बना दे। आज इंडिया भी उसी रेस में है, चाइना के साथ वो कम्पीट कर रहा है।
सुपर पावर है या नहीं है इंडिया इस रेस में। हम यहाँ पर इस बात पे बैठे हैं कि हमारे पास मिसाइल हैं। मिसाइल तो बहुत पुरानी बात होगी सर, अब आगे टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। वो चांद पर चले गए, अपने मिसाइल को चांद पर पहुंचा दिया उन्होंने, यहाँ पर बैठे चांद पर चले गए। लेकिन एक बात याद रखें, पहले भी मैंने बदर का वाकया बयान किया आपके साथ, वो 313 थे मुसलमान, सर वो सहाबी थे। आज भी जिंदा हैं लोग, आज भी अल्लाह वाले जिंदा हैं। अगर अल्लाह वाले जिंदा हैं तो आज भी याद करें कि अल्लाह की मदद आ सकती है। तुमने कहा कि 71 की जंग, 65 की जंग को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें कि वो लिखने वाले लिख रहे हैं कि देखो एक लश्कर आ रहा था ये रावी वाली पुल पे, उन्होंने कहा, जंग वाले ने पायलट ने बताया कि मैं उधर जंग तोड़ने गया पुल, तो मैंने देखा कि 6 पुल बने हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ो, 6 पुल बने हुए हैं और घोड़ों की एक फ़ौज आ रही है, चमकती तलवारें हैं, वो हमारे फौजियों के साथ जंग लड़ते हैं। और उन्होंने दिफा की, जब बम फेंकते थे ना तो ऐसे भी झोली में डाल लेते। आज भी अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फ़तह हमें नसीब हो सकती है अगर एक भी मुसलमान ज़िंदा है। और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने फरमाया था, अगर इंसान के अंदर एक राई के दाने का में ईमान हो तो ये सामने दरख्त खड़ा है, इसको कहे ना झुक जा, तो ये कदमों में आ जाएगा। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे वो करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति, या वो मेरे जैसा गरीब हो। आप मुझे एक बात बताएं, मेहरबानी। एक लास्ट है, हमारे पास क्या ईमान इतना है? आप मुझे एक बात बताइएगा। आप जब से इंसान को भेजा है, जब से इंसान को सूरत अल 3 पढ़ें, जब से इंसान को भेजा है, दूसरा दिमाग फ़िक्र वाला डाल दिया है अल्लाह ने। पहले जन्नत वाला था, आप सोते हैं ना रात को ऐसे हवा में उड़ते हैं फिरते हैं, हो सकता है कि आप रात को भी इंटरव्यू कर रहे हो, आपका वो दिमाग जो जनती है वो आज़ाद है फ़िक्र से। ये जो है फ़िक्र के साथ दिमाग बंधा हुआ है हर इंसान का। मैं हूँ, ये भाई साहब है, ये कैमरा मैन है, सबका अल्लाह ने बांधा। चाहे वो मुल्क है, ये मुल्क है, सारे मुल्क, ये तो हदबंदियाँ बनी हुई हैं, पहले तो कोई हदबंदी नहीं थी। लेकिन चले अभी लास्ट पे आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या जो मसाइल जो हो गए, जो हालात ख़राब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें, क्या मतलब कि सुलह कर लें? जो कि हमने देख लिया, जंगें भी लड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। गलत नहीं है कुरान पाक की बात। हाँ बहरहाल ठीक है, आप गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जंग लड़ने के लिए आप सरकार को कहा था तो जंग हुई। उस सिचुएशन के ऊपर थी, उस सिचुएशन के ऊपर आप मुझे बताएं, बताओ। मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ट्रेड नहीं की, उनके साथ लेन देन नहीं किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के साथ उनको फतह करने के बाद उनको छोड़ा, पहले भी करते रहे। लेकिन मानने की बात है कि बात बताएं। जब वो किला फतेह आप हुआ, वसल्लम ने ना पहले जंग के ऊपर, लड़ाई के ऊपर जोर नहीं किया, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, लोगों को मुतासिर किया। उसके बाद लोगों ने अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि कफार को कहाँ देखो वहाँ पर मारो। काफिर के साथ जब हद से बढ़ जाती हैं, फिर आपको अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हाँ आपसे कि उनके साथ हमें सुलह कर लेनी चाहिए, तो आपने कहा जी कि काफिर के साथ सुलह नहीं हो सकती। ये सोच सही है? नहीं थी, इसी सोच की वजह से तो हम पीछे मान लेते हैं, ठीक है, वो भी बात आपकी बेहतर है। बिल्कुल आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें पहले चाहिए कि हम कहें कि जंग ही करनी, जंग बेहतर जंगे क्यों करनी है? जंग के लिए हमारे पास है क्या, खाने के लिए कुछ है नहीं है के वसाइल नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अगर सुलह के साथ ही मामला चलता है तो इससे बेहतर कोई भी नहीं। जंग के चक्रों में तो हमने बांग्लादेश से अलग हो गए हैं। हाँ, बांग्लादेश अब जंगों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ये सोच से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि वो दुश्मन है, वो कफारों से दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे नबी ने दुनिया में मिसाल कायम कर दिया, ये कह कि हर मुल्क के साथ ट्रेड की, ना देखा कफार ने देखा यहूदी। यार जब आपका फायदा है, दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि आप अगर दूसरे से खुद को अफजल रहे समझेंगे तो आप नहीं रहेंगे। हमने सबको इक्वल लेके चलना, वो सबसे बराबर की। और सबसे अच्छी चीज़ ये इखलाक, हुस्न इखलाक। अगर इखलाक के साथ सारा कुछ जीता जाता है तो फिर तो मसला ही नहीं है। पहले जो आपने स्टेटमेंट दी आप उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। वो भी बात तो दुरुस्त है। ये कौन सी बात? दुश्मन के साथ, दुश्मन जो है ना, अगर वो आपसे एक तो आपकी बात नहीं मानता है, कलमा हक नहीं पढ़ता है, वो दौर की बात करूँ तो फिर तो दुश्मन के साथ जंगी है। अगर नहीं के साथ अगर सुलह कर ली है तो फिर एग्जांपल का नॉन मुस्लिम आता है यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता है, वो कहता है कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करता। सुन ले यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता है, वो कहता है मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, मुझे मेरा मजहब अच्छा लगता। फिर तो फिर उसके हाल पे भी छोड़ा जा सकता है। हर सूरत में जंगी तो नहीं है, जंग का मसला तो नहीं है। यही तो बात करनी है। हाँ, ये बात बेहतर है। इस्लाम जबर का नाम भी है, इस्लाम के दीन में ना कोई
है ही दीन में नहीं। लचक नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान कर ले, उसको दावत दें अपने अखलाक के साथ, अपने ईमान के साथ, कि वो आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर ले। फॉर एग्जांपल ये नॉन मुस्लिम भाई है, ये मेरे साथ अगर सलाम लेता है, मैं कहता हूँ चल पीछे हो, तू गैर मुस्लिम है, वो कभी मुझसे मुतासिर नहीं होगा कि मुसलमान ऐसे हैं। हालांकि मेरे पास आए, मैं इसको गले लगाऊँ, वो परेशान हो जाए कि ये मुसलमान है, उनका अखलाक मुसलमान बनकर ऐसा हो गया है, तो कैसा दीन होगा ये कि मैं गैर मतलब का हूँ, लेकिन मेरे साथ इस तरह से मिल रहा है जैसे अपने भाइयों को मिल रहा है, वो मुतासिर होकर मेरे। हमने हिंदुओं को, आज हमने ईसाइयों को अलग किया। ईसाइयों के लिए स्पेशल नौकरियां रखी हैं चूड़ों की, अस्पतालों के अंदर साफ सफाई करने की। आप मुझे वो गैर मुस्लिम ही रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सबको इंसाफ दिया जाता है, सब बराबरी में। आप बताएं। तो कोई भी नहीं ना छोड़ता। नहीं, ये बात है, आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, मुझे कोई एक इंसान दिखा दे कि जो मुसलमान हो और किसी गैर मुस्लिम की बातों में आकर या उससे मुतासर होकर गैर मुस्लिम हो गया हो। मैंने 1000 लोग देखे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों का अखलाक ईमान देकर मुसलमान हो गए हैं। देखकर ही तो मुसलमान हुए हैं। और पहले कितने थे मुसलमान? पहले काफ़ी थे। आपने तारक बिन ज़िया का वाक़या सुनिया मेरे ख्याल से, आपने तारक बिन ज़िया का वाक़या सुना होगा कि मुसलमानों की तादाद कम थी, सलीबी ज़्यादा थे, उन्होंने हमला करना था मुसलमानों के ऊपर। जो तारक बिन ज़िया है ना, वो मुसलमानों का सिपा सलार था। अब उनको पता था कि ये मुसलमान कम है, ये बजाय के भाग जाए मुसलमान सलीबी हम पर हमला कर हम मारे गए, एरिया के ऊपर कब्जा कर बैठ जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कश्तियाँ ली और सलीबियों की जगह पे चले गए, समुद्र क्रॉस किया, उनकी जगह पर चले गए और उधर जाकर ना अपनी कश्तियों को आग लगा दी और मुसलमानों को तरीक़ी अल्फाज के कि आपके ऊपर मरना वाजिब हो गया है, मरना वाजिब हो गया, यहाँ डूबकर मर जाओ, यहाँ लड़कर मर जाओ। डूबोगे भागोगे तो यकीनन मर जाओगे, अगर लड़ोगे आप तो उम्मीद है कि आप बच जाओगे। तो तारीख ने लिखा है कि गिनती के मुसलमानों ने हज़ारों की तादाद में जो सलीबी थे उनको भगा दिया था। तारक बिन ज़िया तब हम में ईमान मजबूत था, आज हम में ईमान नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये तकरीबन होगी कोई 14-15वीं सेंचुरी की बात होगी, लेकिन अब की जो सेंचुरी की रिक्वायर्ड है ना, ये तालीम है, एजुकेशन है। हम वही पुरानी सोच को लेकर बैठे हैं, घोड़ों में जंगे करेंगे, एटम बम बांधेंगे, लड़ेंगे। अब आप मुझे बताएं, अभी के एजुकेशन रिक्वायर्ड है पाकिस्तान की, अगर आप लिटरेसी रेट निकालेंगे, पाकिस्तान एजुकेशन के लिहाज से बहुत पीछे है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया, आज यहूदी कहते हैं कि वो यहूदी को हम नहीं मानते। आप यहूदी को नहीं मानते तो इंटरनेट का बाइकआउट करें, मोबाइल फ़ोन का बाइकआउट करें, सब चीज़ें उनकी बनाई हुई है। यहूदी चंद छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को बदला। हम वक्त के साथ साथ अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर रहे। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं कि मौजूदा हालात भी चेंज ना करें, सोच भी चेंज ना करें? वो वहाँ पर एटम बम से दुनिया के टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं चुटकी बजाते, किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर इस चीज़ का खौफ नहीं कि वो कुफर करेगी, इस्लाम छोड़ देगी। मुझे अपने उम्मत पर 2 चीज़ों का खौफ है, एक औलाद, मेरी उम्मत की 2 कमजोरियाँ होंगी, एक औलाद, दूसरा पैसा। पैसा बनाएंगे, औलाद बनाएंगे। हाँ आ गया, बताएं, वही वक्त आया कि नहीं आया? और वही बात हर आदमी जिससे पूछेंगे वही कहेगा कि हुक्मरान हुक्मरान, बात उन पे ही आकर ख़त्म होती है। जो घर का सरबरा होता है ना, हमारे घर है मुल्क पाकिस्तान, हमारे घर के जो सरबरा जो भी बैठता है, कुछ अच्छे भी होंगे, पहले अच्छे थे जब तरक्की थी, काम करते थे हर चीज़। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अब गलत है, मैं गलत? कोई भी नहीं है। शायद कोई अल्लाह भेज दे या कोई इनमें से अच्छा हो जाए, दुआ करें, दुआ करें। जरा 1 मिनट आगे जी 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 बताएं क्या कह रहे हैं? मैं उनके साथ हूँ। नीचे तो उतरे, मैं बड़े ऊंचे हैं। मैं बहुत ऊंचा हूँ भाईजान। बात ये है, देखें, बात मैंने मुख्तसर करनी है। आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ। सूरत अल-बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़ें तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है, तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़ें किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो सीधी सी इतनी सी है सोने भाई, हमने जो है ना सिर्फ अपने मुफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। अच्छा भाई किधर गया वो? भाई इधर आओ, आप इधर आओ, बात आप आओ, नहीं यहाँ पे आओ। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी कभी काफर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तन के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। अब आप मुझे बात बताएं, क्या दोस्त नहीं हो सकते? उनके साथ कदा ताल्लुक कर रहे? बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप इस बात से मुकरते हैं कि वो वहाँ पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कौन सी बात से? यही बात पे कि इंसारा, यहूदी और ईसाई कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, नहीं हो सकते। नहीं कहा गया। कहा गया। आप मेरी भी सुन लेना और मेरी भी सुन लो। जहाँ ईमान है, हमारा जहाँ ईमान है, उस ताल्लुक खत्म कर देंगे। किस पे ताल्लुक की बात अलग है।
अच्छा, दोस्त नहीं है कहा, दुश्मन है कहा? क्या? अगर दोस्त नहीं होते क्या दुश्मन होंगे? ओ यार भाई, अल्लाह के अरे भाई आप इंटरव्यू करने आए हो, बहस करने आए ओ हो? भाई बहस करने नहीं आया आप किस topic पे interview है? आप मुझ पे अपने अपने बहस ना थोके। भाई मैं बहस नहीं आप मुझ पे अपने 100% अपने बात अपने किया। अपने अगर आप इस मजमे में से, अगर इस मजमे में से कोई बंदा कहता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आप जैसे ही कहेंगे पेनल्टी भरने को तैयार हूँ। ये सुन गया क्या? मेरे भाई ये जो मामला है ना, आपने जो ये आयत सुनाई है उसमें भी उलमा को इख्तलाफ है कि ये वो यहूद और निसारा थी, ये आज वाले यहूद और निसारा। और अभी डिबेट जारी है, और जो जिस पे डिबेट हो रही है उसको एज मुझे एक बात बताएं, एक मिनट बात सुने। क्या उनसे ताल्लुकात खत्म करके, आज दुनिया की आबादी 10 अरब है, 10 अरब की आबादी है, जिनमें से मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 40 अरब। उनसे 4 ताल्लुक अरब। खत्म करके हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, ये बात है। आप ये एजुकेशन गाइस, ये एजुकेशन है। इस एजुकेशन की जरूरत है। हमने खुद भी पका रहे हैं ना, और दूसरे को भी जिंदा रखना है। हम यहाँ पर हमारी ये सोचा, इतनी वो कह रहे हैं कि भाई वो अगर रहेंगे उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना हमने। आप मुझे बताएं, विदाउट ताल्लुक, विदाउट हालात, आप दूसरे इंसान के साथ, मेरे अंकल के साथ ताल्लुक के बगैर ये जिंदगी यहाँ पर रहना पॉसिबल है? ना, बिल्कुल भी नहीं। लेन देन, अगर मैं अपनी कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं अपनी खाऊंगा, पॉसिबल है? अगर ये जो कार्य काम कर रहे हैं इनके मेरे कंट्रीब्यूशन के अलावा, आज जिस कैमरे पे मैं बना रहा हूँ ये जूस का, और जिस इंटरनेट को हम यूज करके कहते हैं कि भाई दुनिया बड़ी टेक्नोलॉजी में आगे चली गई, वो भी जूस का। और YouTube जिस पे ये यानी कि सारे उलमा आज बैठ कर आ रहे हैं, और वो भी यानी कि गैर मुस्लिमों का उसके हेड कर रहे हैं उसको, ठीक है। हमारे तो ये है, यहाँ तक लड़ाई रही, तस्वीर नहीं खिंचवानी, वीडियो नहीं बनानी, ये भी हराम है। स्पीकर हराम है, मोबाइल आया, इन्होंने कहा भाई जी वो मोबाइल हराम है, फिर उसमें से अजान सुनाई गई, इन्होंने कहा इसमें से शैतान बोलता है, तो फिर ये इधर आए। ये वक्त के साथ साथ ये भी समझ जाएंगे, और अवाम भी जो है, उन्होंने ये उलमा ने कल्चर डेवलप किया, अवाम की जहनीत ही उलमा ने बनाई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब उलमा अपनी यानी कि ये नहीं होता कि आप कहें कि यार नहीं हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे जो पुरानी की, मगर आज हम कह रहे हैं कि हम तस्वीर भी खिंचवाएंगे, नहीं तब कहेंगे हमने कब गलत किया। अभी उनके साथ डिबेट होने लगी थी, वो बीच में से छोड़ के चले गए। अभी उनको पता था कि भाई जब फैक्ट्स पे बात होगी, जब लॉजिक पे बात होगी, तो उनकी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, ये जज्बाती बातें हैं, वो कर जाएंगे, आप कर जाएंगे, निकलना जाए कुछ भी नहीं है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। बहुत शुक्रिया यार, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत अच्छी बात है। गाइस देख सकते हैं कि स्टूडेंट भी मौजूद है। आज की तालीम हमें बताती है कि भाई दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दूसरे को भी अच्छा कहें, खुद अपने आप को कहेंगे कि भाई उसके साथ दोस्ती नहीं, उसके साथ दोस्ती नहीं, तो आपका बका भी बहुत मुश्किल है। इसकी मिसाल आप पूरे पाकिस्तान की ले लें। हम अपने आप को सबसे अफजल कहते हैं, ना हमारे अंदर ईमानदारी रही, ना हमारे अंदर वादे के हम पक्के रहे। उसकी मिसाल हमारे क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का आज हम शिकार हैं। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं। अगर इसी के साथ जी 2 लाइनें को सुनाने लगे जी। वाओ जग दे रब्बा, वाओ जग दे रब्बा, तेरे ने रंग न्यारे, कई रज रज खांदे रोटी, कई भुखे मरन बेचारे। वाओ जग दे रब्बा, वाओ जग दे रब्बा, हो जिन्नू मिट्टी नाल मिट्टी होके एक डंग ना जुड़दी रोटी, ओदे ही खून पसीने चों पिया ठग बनांदा कोठी। हो जिन्नू मिट्टी नाल मिट्टी होके एक डंग ना जुड़दी रोटी, ओदे ही खून पसीने चों पिया ठग बनांदा कोठी। सच्चा चुप है ताइयों माड़ा, चुप है ताइयों माड़ा, तगड़ा मारे ललकारे, कई रज रज खांदे रोटी, कई भुखे मरन बेचारे। भुखे मरन बेचारे, ओ भुखे मरन बेचारे, भुखे मरन बेचारे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यार, जबरदस्त जबरदस्त, क्या रहा।